गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज भावना और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। जी हाँ, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का आज हम लोग इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। उसके बाद बैक टू बैक आपके सारे वीडियोस आएंगे इस चैप्टर के, और जो मोस्टली हमारा जो टारगेट होगा हमारा वो एनसीईआरटी बेस्ड होगा, ताकि आप नीट में अच्छे से फोकस कर पाएँ। और मेरा ये दावा है कि नीट से जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नीट में वो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड टॉपिक्स के ही क्वेश्चंस होते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, वो है उसका इंट्रोडक्शन। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में लगभग टोटल 7 कंडीशंस होते हैं जो पूरे के पूरे हमें पढ़ने होते हैं, जिसमें कि हमारा पहला होता है गैमेटोजेनेसिस, दूसरा है इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, ब्लास्टोसिस्ट डेवलपमेंट, फिफ्थ में है इम्प्लांटेशन, सिक्स्थ है गेस्टेशन एंड 7 है पार्चुलेशन। सबसे पहले हम सब जानते हैं कि जो गैमेटोजेनेसिस होता है, ये गैमेटोजेनेसिस क्या होता है। तो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, जब भी गैमेट्स बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस। चाहे फीमेल के केस में फीमेल का गैमेट बनता है जिसे हम लोग ओवम बोलते हैं, और मेल के केस में जो मेल का गैमेट बनता है जिसे हम लोग स्पर्म बोलते हैं। उसके बाद हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो है इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब होता है कि ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इन अ फीमेल जेनाइटल ट्रैक। फीमेल के जेनाइटल ट्रैक पे जब स्पर्म इजेकुलेट किया जाता है उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इंसेमिनेशन। थर्ड पॉइंट है आपका फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। जब मेल गैमेट फ्यूज करता है फीमेल के गैमेट से, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट है ब्लास्टोसिस्ट डेवलपमेंट। ब्लास्टोसिस्ट डेवलपमेंट में क्या होता है कि जब फ्यूजन हो चुका होता है एक फीमेल की बॉडी के अंदर, जैसे कि हम सब जानते हैं कि फीमेल के बॉडी के अंदर ही फ्यूजन होता है एम्पुलर रीजन, फैलोपियन ट्यूब के एम्पुलर रीजन में। तो जैसे ही फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो भी जायगोट बनता है वो जायगोट आगे चल करके ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट होता है, और वही ब्लास्टोसिस्ट आगे चल करके क्या होता है, इम्प्लांट होता है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि ब्लास्टोसिस्ट डेवलपमेंट, फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। फिफ्थ है इम्प्लांटेशन। जब ब्लास्टोसिस्ट डेवलप कर चुका होता है, ये ब्लास्टोसिस्ट फीमेल के यूट्रस में, अगर मैं बात करूँ फीमेल यूटेराइन वॉल का मतलब होता है, मैं यहाँ पे समझा देती हूँ कि फीमेल का जो यूटेराइन वॉल का मतलब होता है फीमेल के यूट्रस का सबसे जो इनर वॉल होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम। इस एंडोमेट्रियम लेयर पर क्या होता है, इस जायगोट का, इस ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन होता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज इम्प्लांटेशन, अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू द यूटेराइन वॉल। जो सिक्स्थ हमारा पॉइंट है वो है गेस्टेशन। अब जैसे ही इम्प्लांटेशन हुआ, इम्प्लांटेशन होने के बाद अब प्रेगनेंसी कंसीव हुआ। प्रेगनेंसी कंसीव होने के शुरुआत से लेकर के डिलीवरी तक का जो टाइम होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, गेस्टेशन। कंप्लीटली अगर आप ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ह्यूमन बीइंग में ये जो गेस्टेशनल पीरियड होता है ये टोटल 9 मंथ का होता है। तो the period of time that a baby develops inside its mother's body, वैसा टाइम जिस टाइम पर जो ये बेबी का डेवलपमेंट होता है एक फीमेल के बॉडी में, उसी पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं, गेस्टेशन बोलते हैं। जो हमारा लास्ट टॉपिक है, जो लास्ट पॉइंट हमारा वो है पार्चुलेशन। जब फीमेल के बॉडी के अंदर जब बेबी कंप्लीटली डेवलप्ड हो जाता है तब उस बेबी को बॉडी के बाहर डिलीवर्ड होना होता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज पार्चुलेशन। इसलिए हम लोग इसे बोलते हैं कि डिलीवरी ऑफ द बेबी। तो फाइनली इस पूरे चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं उसका इंट्रोडक्शन हुआ है। ये सारे टॉपिक्स इस पूरे चैप्टर में हमें कंप्लीट करना है। अब इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक आने वाला है वो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें हम लोग सारे मेल के पार्ट्स, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पढ़ेंगे और पूरी डिटेल में वो टॉपिक हमारा जाएगा।